हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 27 दिसंबर और चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंटी प्रोवाइडर एजिल फॉर $230 मिलियंस। तो भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्श प्रदाता एडगिल का अधिग्रहण करने के लिए समझौता किया है? तो कौन सी कंपनी ने किया है? विप्रो। ठीक है, विप्रो कंपनी ने यह समझौता किया है। तो बात आई है विप्रो की, तो विप्रो के बारे में देख लेते हैं। तो विप्रो का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, कब फाउंड किया गया था? 29 दिसंबर 1945 में। क्लियर? और फाउंडर कौन थे? फाउंडर कौन थे? मोहम्मद प्रेम जी। मोहम्मद प्रेम जी। क्लियर? और अभी प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका है बैंगलोर। बैंगलोर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमीशन हैज टाइड अप विद द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू डाइवर्सिफाई द फूड बास्केट। खाद्य टोकरी में विविधता लाने के लिए किस आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य से यह समझौता किया है ताकि खाद्य टोकरी में विविधता लाने के लिए मदद मिले। तो यहाँ पे बात आई है नीति आयोग की। तो नीति आयोग के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को बना था। ठीक है, और इससे पहले जो है नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन कहते थे। प्लानिंग कमीशन। ठीक है, बाद में इसको जो है 1 जनवरी 2015 में इसको क्या किया गया? नीति आयोग नाम बदल दिया गया। इससे पहले इसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। ठीक है, और इसकी चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन कौन होता है इसका? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि पीएम। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में कौन है? नरेंद्र मोदी। क्लियर? तो चेयरपर्सन अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी देख लेते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट हैज द इंडियन एयरफोर्स डेवलप्ड द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ द S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम? भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में S-400 वायु सुरक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है? तो कौन से राज्य में किया है? पंजाब में। ठीक है, यह है S-400 वायु जो मिसाइल है, इसको तैनात किया है पंजाब में। तो बात आई है पंजाब की,
तो पंजाब के बारे में भी देख लेते हैं। पंजाब की कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है। सीएम कौन है? पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी, क्लियर। गवर्नर कौन है? गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, क्लियर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। विच यूनिवर्सिटी हैज वॉन द डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड? किस यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो कौन सी यह विश्वविद्यालय? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, क्लियर। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसने जो है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच अवार्ड विनिंग ब्रिटिश इटालियन आर्किटेक्ट जिनका नाम था रिचर्ड रोजर हैज पास्ड अवे इन लंदन? किस पुरस्कार से सम्मानित ब्रिटिश इटालियन पुरस्कार वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का लंदन में निधन हो गया था? तो उनको मिला था प्रिज्कर वास्तुकला पुरस्कार, ठीक है। प्रिज्कर आर्किटेक्चर प्राइज, ठीक है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज अपॉइंटेड H.O. सूरी एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? H.O. सूरी को किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो कौन सी कंपनी है? इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के बारे में। तो ये कंपनी जो है 2000 में, सन 2000 में इसका निर्माण हुआ था। इसकी एक पेटेंट कंपनी भी है इफ्को, जो खाद्य से रिलेटेड है। ये जो यूरिया होती है जो फसलों में डाली जाती है उसको बनाता है इफ्को। तो ये कंपनी जो है सन 2000 में स्टार्ट की गई थी, क्लियर। और अभी सीईओ कौन है? सीईओ अनामिका अनामिका रॉय, ठीक है, अनामिका रॉय। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? गुरुग्राम, गुरुग्राम में, क्लियर। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सेवेंथ क्वेश्चन। तो डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द हाई स्पीड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल एक्सरसाइज फ्रॉम द चांदीपुर कोस्ट ऑफ विच स्टेट? डीआरडीओ ने किस राज्य के चांदीपुर घाट से उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य भेदी अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? तो ये चांदीपुर जो है कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में। तो यहाँ से जो है डीआरडीओ ने अभी उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य भेदी अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। तो बात आई है डीआरडीओ की। डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं।
तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ, सबसे पहले तो डीआरडीओ को फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी चेयरमैन कौन है? चेयरमैन आपके हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्लियर? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। और कई एग्जाम्स में इसका जो है मोटो भी पूछ देता है। तो मोटो क्या है? जो डीआरडीओ है उसका मोटो क्या है? मोटो है बलस्य मूल विज्ञानम। बलस्य मूल विज्ञानम। क्लियर? अगर इसको देखें इंग्लिश में तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्लियर? इज इन साइंस। ये बात होगी डीआरडीओ के बारे में। अब देख लेते हैं हम ओडिशा के बारे में। हमने तो अभी देखा डीआरडीओ के बारे में पढ़ा, अभी देखते हैं ओडिशा के बारे में। तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। क्लियर? यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। बाय विच ईयर द यूरोपियन कंट्री बेल्जियम, ठीक है, हैज अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ ऑल इट्स 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। यूरोपीय देश बेल्जियम ने किस वर्ष तक अपने सभी 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो 2025, ठीक है, 2025 तक क्या है, बेल्जियम जो है अपना जितने भी 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनको पूरी तरह क्लोज कर देगा, ठीक है, पूरी तरह बंद कर देगा। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। अगला 9th क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने ये घोषणा की है? हरभजन सिंह, ठीक है, जिनको भज्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं हरभजन सिंह। ये अभी हाल में ये अनाउंस किए हैं कि ये अभी रिटायरमेंट ले लेंगे फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट से। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन। हाउ मेनी इंडियन
referees have been selected in the international list for FIFA 2022? FIFA, सॉरी यहाँ पे FIFA होगा, FIFA 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूची में कितने भारतीय रेफरी चुने गए हैं? तो कितने हैं? 18, ठीक है, 18th। भारत के जो है 18 रेफरीज उनको जो है नॉमिनेट किया गया, चुना गया है FIFA 2022 के लिए। क्लियर? तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को आप अभी से अभी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। धन्यवाद।